आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं या मन को शांत करने के लिए बैठते हैं, हमारा मन और तेजी से दौड़ने लग जाता है। पहले एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह कंटिन्यू शुरू हो जाता करना। समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। विचार खत्म ही नहीं होते और मन बिल्कुल भी ध्यान में बैठने का नहीं होता है। तो फिर मन एक ही बात कहता है कि चलो ध्यान छोड़ देते हैं, नहीं है हमारे बस की। दरअसल असली प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम अपने विचारों को रोकते हैं बिगर मन को समझे। हमने मन को अपने अच्छे से समझा नहीं और विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी पहले खूब होता था। जैसे मैं ये ध्यान में बैठने की कोशिश करता था 11 से 12 साल पहले, तो वही क्रिया सुनूं, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट की बातें बहुत याद आया करती बैठते। जैसे पहले जब उस टाइम ध्यान में नहीं बैठते थे, उस टाइम ध्यान नहीं आती थी। जैसे ही हम मेडिटेशन करना शुरू करते थे, उसी टाइम ध्यान आना शुरू हो जाता था, पास्ट की बातें और फ्यूचर की भी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और ध्यान करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था। फिर थोड़ा सा उसको मन को समझने की कोशिश करी। हाँ, मन कैसे हमारा काम करता है, किस आधार पर काम करता है। पहले मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, मन को, विचारों को दबाने की कोशिश कर रहा था। जैसे कोई विचार आया, मैं सोचता था पहले कि नहीं, ये विचार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जितना बोलता था उतना ज़्यादा विचार आते थे। पहले तो एक आ रहा था, फिर और ज़्यादा उगर हो जाया करते विचार। विचार रुकने का नाम ही नहीं था। इसलिए शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर एक बार थोड़ा मंथन किया, थोड़ा ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो पहले तो विचार कम आया करते, अब और ज़्यादा क्यों आने लग गए। फिर निष्कर्ष ये निकाला कि हमारा मन एक तरह की मशीन की तरह काम करता है, जिसका काम है सोचना। जैसे मैंने बोला, आपको अब नहीं सोचना है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा सोचेगा वो। कोई विचार आया, मैंने बोल दिया कि अब नहीं सोचना इस चीज़ के बारे में, तो वो और ज़्यादा सोचेगा। मन हमारा काम ही उसका वो ये सोचना। और पूरी ज़िंदगी हमारा दिमाग लगातार काम कर रहा है, सोच ही रहा है बस दिमाग हमारा ऑटोमेटिक। कभी आप ऑब्जर्व करना, हम नहीं सोच रहे, हमारा दिमाग सोच रहा है, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो मशीन की तरह काम कर रहा है हमारा दिमाग, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि आप सोच रहे हो। दिमाग तो ऑटोमेटिक ही चल रहा है, अपना आप ही चल रहा है, अपना आप ही चल रहा है, अपना आप चल रहा है। हमने कभी उसको देखा नहीं, हम सिर्फ रिएक्ट करे जा रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम कर रहा है वो। और जब भी हम ये कहते हैं कि तेरे को अब नहीं सोचना है, तो वो और तेज़ी से सोचना शुरू कर देता है। तो इसका मेन रीज़न यही है, हम ऑटोमेटिक मोड पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। जब मैंने इसे नहीं समझा तो नुकसान क्या होने लग गया, तो दिमाग में ओवर थिंकिंग ज़्यादा होने लग गई। और ध्यान तो मैं कर रहा था अपने मन को शांत करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। जानों को दूर, मन और बेचैन होने लग गया जब मैंने अपने मन को अच्छे से नहीं समझा तो। और कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल जीरो हो गया। पहले क्या था कि ध्यान नहीं कर रहा था, उससे पहले ही ठीक था, अपना मौज मस्ती कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था। अगर ध्यान में बैठने लग गया तो इन चीज़ों को मैं फेस कर नहीं कर पाया। तो दिमाग में भी थोड़ा सा दर्द रहने लग गया। जब हमारा आँख होती है ना, आँखों के ऊपर पेन होने लग गया जब मैं ध्यान का क्या करता था। जब शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, 11-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर अच्छे से कुछ साधु संतों के पास भी गया जो वास्तव में ध्यान करते थे, और कुछ कहीं से सुना भी। और सुनने से ज़्यादा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस किया कि पहले तो मैं विचारों को रोकता था। बस सिंपल सी टेक्निक है, विचारों को रोकना नहीं है, जो आ रहा है बस उसको आने दो, बस देखना है। जैसे हम नदी के किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है नदी में, हम बस सिर्फ उसको देख रहे हैं, बस सिंपल है। फिर मैंने ध्यान करने का तरीका चेंज कर दिया। कैसे, किस तरीके से अभ्यास किया, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाया करता, चाहे छत पे हो या जंगल में हो या किसी ऑफिस में काम कर रहा हो। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम मैं काम किया करता था अपना, कहीं भी हो। बस जब भी मेरे को ध्यान करना होता था, सिंपल तरीके से आंखें बंद कर ली अपनी। सांस जैसे अंदर आ रही है उसको देखता था, सांस बाहर जा रही है उसको देखता था। कुछ भी छेड़खानी नहीं करता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
और विचार भी आ रहे थे जा रहे थे। विचारों को भी जैसे सास को देख रहा हूँ ना, विचारों को भी देखने लग गया। शुरू में तो ऐसा हुआ कि मैं सास को ले रहा हूँ। ये मेरे साथ 2-3 साल हुआ कि मैं सास को देखता था, मेरे को ऐसा लगता था कि सास को मैं खुद ही ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। पर धीरे-धीरे अभ्यास करने के बाद ऐसा महसूस होने लग गया है कि सास तो अपना आप ही आ रही है, जा रही है। वो विचारों को भी ऐसा होने लग गया है कि एक विचार आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। जैसे आकाश है ना, हमारा पूरा आकाश है, उसमें बहुत सारे बादल होते हैं। कभी बादल आए, कभी गए, ठीक है ना? पर जो आसमान है वो तो जहाँ है वहीं के वहीं है। इसी तरह हमारा अंदर का जो मनपट कह लो या पृष्ठभूमि कह लो या धरती कह लो, जो भी अंदर का हमारा जो है वो तो जैसा है वैसे है। बस उस पर तो एक तरह के विचारों की वो हलचल हो रही है। बस उसको देखने लग गया। जैसे ही मैं उनको देखना शुरू किया, ये शुरू में नहीं हुआ, 4-5 सालों के बाद हुआ। जैसे मैं उनको देखना शुरू कर दिया तो हर चीज़ें साफ होने लग गई और धीरे धीरे मन वगैरह आराम से शांत होने लग गया। कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हुआ करती, सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लग गया। इस सीरीज के अंदर भी 15 वीडियो है कि ध्यान कैसे करें। ये वीडियो स्पेशल बिगिनर के लिए है। आप कहीं भी हो, शुरुआत में ध्यान करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सिंपल तरीके से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ, कहीं बैठो, बस आपका शरीर कंफर्टेबल होना चाहिए। धीरे धीरे शुरू में चाहे 5 मिनट करो या 10 मिनट करो, अपनी सांस को देखो नॉर्मल तरीके से। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। विचार आते हैं तो विचार को भी देखो, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाने तो कुछ हस्तक्षेप मत करो। धीरे धीरे सारी चीज़ें अपना आप क्लियर होती चली जाएगी। बस कंडीशन एक है कि ऐसा मत करना कि आपने 10 दिन किया फिर 2 दिन गैप कर दिया। कंटिन्यू करना बड़ा ज़रूरी है। चाहे थोड़ा कर लो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको चाहे 5 मिनट करो, काफ़ी है, पर कंटिन्यू करना ज़रूरी है। कंटिन्यू रखोगे तो आपका दिमाग का पैटर्न, जो हमारे मन की पैटर्न होता है, वो टूटना शुरू हो जाएगा। बड़ी पावरफुल चीज़ है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसा आप खाना खाते हो, जैसा आप अपना जॉब करते हो, जैसे आप नहाते हो, धोते हो, कपड़े चेंज करते हो, इसी तरह जैसे आप शरीर की एक्सरसाइज करते हो, उसी तरह ध्यान को तो अपने जीवन में आप लेके आओ। मत ध्यान तो करना ही है। और ध्यान कैसे करना है, करना नहीं है, ध्यान को भी देखना ही है। अपने जीवन में लेके आओ, सारी चीज़ अपना क्लियर हो जाएगी। कोई आपको भगा नहीं पाएगा। जगह जगह आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना? धक्के खाने का मतलब है जगह जगह आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। परमात्मा मेरे को ये दे दो, वो दे दो, मेरे ये काम करो दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हमारे अंदर ही है। पर ये तब होगा जब आप ध्यान को गहराई में लेके जाओगे। हर चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने लग जाएगी आपको। मैं आपको बताऊंगा, शब्दों में शायद मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आप इस रास्ते पे चलोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।